चाहे मैं हूँ किडी और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल किडी ज्ञान दिल से। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ वो है श्री जगन्नाथ जी का। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। उनके साथ उनके भाई दाऊ भैया बलभद्र जी का भी है और बहन सुभद्रा का भी जो है मूर्ति है। ये मूर्तियाँ लकड़ी की है। इसके पीछे एक कहानी भी है। और ये जो रथ यात्रा है ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से शुरू होती है। तो आज हम इसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और रहस्यों से भरा ये मंदिर है, मुझे इसके रहस्य हैं जो कि अनसुलझे हैं। तो जगन्नाथपुरी है ये विष्णु जी के जो ये 4 धाम हैं उनमें से एक है। पहला है बद्रीनाथ, दूसरा द्वारका जी, तीसरा ये पुरी है जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, और चौथा जो है वो है रामेश्वरम। तो कहा जाता है कि विष्णु भगवान जो है वो बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, उसके बाद वो तैयार होते हैं द्वारका जी में, और इसके बाद उनका जो खाना वाना होता है वो आकर के होता है पुरी में, और इसके बाद जब वो विश्राम करना होता है उन्हें तो वो जाते हैं रामेश्वरम जो कि कन्याकुमारी में। तो आज हम इन 4 धामों में से एक जगन्नाथ धाम के बारे में बात कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी धाम के बारे में। जगन्नाथ जी के पास विष्णु के जितने भी अवतारों हैं उन सभी के गुण मौजूद हैं। और जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तो जो वहाँ के राजा हैं वो भी जो है सोने के झाड़ू से और रथ के आगे झाड़ू लगाते हैं, जो पुरी के राजा हैं। माना गया है कि रथ यात्रा में भाग लेने से आपके जितने भी जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। कहा जाता है कि जब कृष्ण जी जो द्वारका में थे उनकी मृत्यु हो जाती है, एक जरा नाम का शिकारी था, कुछ का मानना है कि वो पिछले जन्म का बाली भी था, तो उनके जो वो हिरण समझ के कृष्ण जी को तीर मारता जो उनके अंगूठे में लगता है, उसके बाद कृष्ण जी को जला दिया जाता है। तो जलाने के बाद भी जो एक वो उनका जो दिल का, कुछ लोग नाभि भी कहते हैं, तो वो एक पदार्थ था वो नहीं जला, तो उसके बाद उसे समुद्र में डाल दिया जाता है। और वही फिर वो तैरता हुआ जो है आकर के अरब सागर से होकर के पहुंचता है बंगाल की खाड़ी में। ये जो उनका दिल था कहते हैं, ये फिर राजा को सपने में आता है कि कोई कबीले का जो सरदार था उसने नील माधव के नाम से इनकी पूजा की है। उसके बाद राजा जो प्रद्युम्न राजा थे वो अपने भाई को भेजते हैं और वो वहाँ से उनको चुरा कर किसी तरह ला करके अपने मंदिर में जब स्थापित करते हैं तो वो फिर से जो है जगन्नाथ जी वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर उन्हें सपने में मिलता है कि एक लकड़ी का टुकड़ा एक तैरता हुआ आ रहा है समुद्र में, आप उसे उठा करके उससे जगन्नाथ जी की, उनकी बहन सुभद्रा की और बलभद्र तथा एक सुदर्शन चक्र की मूर्ति बनाई है। ये एक नीम का बहुत ही मोटा लकड़ था। इसके बाद विश्वकर्मा जी एक बूढ़े का रूप धर के आते हैं और कहते हैं कि मैं 21 दिन के अंदर ये मूर्ति बना दूंगा, लेकिन मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो जब विश्वकर्मा जी मूर्ति बना रहे होते हैं तो बीच में रानी को चिंता होती है कि बिना भूखे प्यासे ये कहीं जो बुज़ुर्ग हैं वो उनकी मृत्यु ना हो जाए, तो वो उनको बीच में दरवाज़ा खोल के चेक करने के लिए जाती है। तो जहाँ तक वो मूर्तियाँ बनी थी वो वहीं तक मूर्ति बनी है आज भी, और वो जो है वो वहाँ से गायब हो जाते हैं विश्वकर्मा जी। तो सुभद्रा जी के हाथ भी नहीं बन पाए थे, और जो बलभद्र है और जगन्नाथ जी हैं इनके पाँव नहीं है और हाथ भी पूरे नहीं, खाली बाजुएं बनी हुई। इस तरह ये लकड़ी से, जो नीम की लकड़ी से ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और जो वो ब्रह्म पदार्थ था जो कृष्ण जी का दिल कहते हैं वो भी उस के मूर्तियों के अंदर डाला गया था। तो उसके बाद जब भी पुरुषोत्तम मास आता है, यानी कि आषाढ़ जब 2 बार आते हैं, उस समय ये मूर्तियाँ चेंज होती हैं, 12 साल 15 साल 19 साल इस टाइप से। तो उस दिन ये मूर्तियाँ चेंज होती हैं, और वही जो ब्रह्म पदार्थ है जो कृष्ण जी का दिल कहा गया है वो इसमें अंदर डाला जाता है। तो रहस्य की बात यह है कि उस दिन पूरी शहर की लाइट काट जाती है, और जो भी बुज़ुर्ग, जो सबसे बुज़ुर्ग वहाँ का जो पुरोहित होता है वो वहाँ पे जाता है। उसके बाद वो उस पुरानी जो लकड़ी की मूर्तियाँ उनसे वो जो ब्रह्म पदार्थ है उसको निकालता है, और उसके बाद जो नई मूर्तियाँ जो बनी गई हैं नीम के पेड़ की उसमें डालता है। और आज भी वही जो कबीले के लोग हैं वो जो जिन्होंने नील माधव को सौंपा था, वही कबीले के लोग हैं आज भी मूर्तियाँ नीम के पेड़ों से बनाते हैं। तो ये परंपरा चली आ रही है। तो वो एक्चुअल में ब्रह्म पदार्थ क्या है किसी ने देखा नहीं, क्योंकि जो जाता है अंधेरे में उसकी आँखों पे पट्टी बांधी जाती है, और कहते हैं कि अगर किसी ने उसको देख लिया तो उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। और जो पुरोहित जाता है वो भी सबसे बुजुर्ग इसलिए भेजा जाता है कि कुछ दिनों बाद ही वो भी परलोक में चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये एक रहस्य बना हुआ है। और उस दिन चारों तरफ वहाँ पे सीआरपीएफ का पैरा रहता है, और पूरी लाइट बंद कर दी जाती है, पूरा एकदम अंधेरा होता है, और उसमें ये सब रात्रि में ये सब काम होता है।
तो जिसने भी ये किया, अगर उनसे बात भी की है तो उन्होंने भी कहा है कि कुछ ऐसा कोई पदार्थ था जैसे कुछ चीज़ धड़क रही हो या कोई चीज़ है, और उन्हें जबकि उन्हें ग्लव्स पहनाए जाते हैं और आँखों पर पट्टी होती है तो इतना वो जजमेंट नहीं कर पाते क्या चीज़ है, बट उन्हें लगता है कि कोई चीज़ें जो हिल रही होती है। तो ये एक रहस्य है, ये क्या है। और दूसरा रहस्य है कि जो सुदर्शन चक्र लगा है उसे आप किसी भी दिशा से लिख दें तो वो लगता है कि वो आपकी तरफ ही उसका मुंह है। आप किसी भी दिशा से उसे देख लें तो उसका मुंह आपकी तरफ ही होता है। और ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ हर रोज़ जो उसका ध्वज जो है, उसका झंडा जो है बदला जाता है। कहते हैं कि अगर जिस दिन उसका झंडा नहीं बदला तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। तो रोज़ एक पुजारी जाता है और उसका जो झंडा है उसको बदल दिया जाता है। तो ये भारत में क्या पूरे दुनिया में इकलौता एक मंदिर है जहाँ पर कि हर रोज़ जो है ध्वजा उसकी बदली जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जो ध्वज है ये उल्टी दिशा में हमेशा लहराता है। जब समुद्र से हवा पृथ्वी तरफ चलेगी तो ये उस तरफ लहराएगा समुद्र की तरफ, और जब हवा जो है वो पृथ्वी से समुद्र की तरफ चलेगी तो ये पृथ्वी की तरफ लहराता है। तो ये माना जाता है कि ये एक चमत्कार ही है। और इस मंदिर के ऊपर से ना तो कोई पक्षी उड़ता है और ना ही आज तक हमको वहाँ पे किसी ने उसको घोंसला बनाते हुए देखा। जबकि अमूमन आप देखते हैं कि कोई भी बड़ी बिल्डिंग होती है, कुछ भी हो, तो मंदिर भी हैं, वहाँ पे जो है चिड़िया कबूतर ये सब उड़ते रहते हैं। लेकिन इस मंदिर के आसपास आपको कोई एक कबूतर चिड़िया कोई परमार्थ नहीं दिखाई देगा। और यही कारण है कि इसके ऊपर से किसी भी विमान उड़ना सरकार ने वर्जित कर रखा है। इसके अलावा एक रहस्य ये है कि इस मंदिर की परछाई कभी भी नहीं पड़ती। आप सूरज किसी भी दिशा में हो, इस मंदिर की जो परछाई है वो धरती पे कभी नहीं पड़ती है। और ये देखा भी गया है। इसका क्या कुछ वास्तुकारों ने ऐसा बना रखा है या क्या है इसका पता नहीं, लेकिन इसकी कहीं भी परछाई नहीं पड़ती है। इसके अलावा एक और रहस्य है कि जो इसका सिंह द्वार है जो समुद्र की तरफ को है, अगर आप उसके अंदर एंटर कर जाते हो तो समुद्र का शोर बंद हो जाता है, और अगर उससे बाहर निकलते हो तो समुद्र बहुत शोर करता है। तो ये इसका क्या कारण है कोई पता नहीं लगा पाया। इसके अलावा वहाँ पे साथ ही शमशान घाट है जहाँ चिताएँ जलती हैं। तो अगर आप बाहर करोगे तो आपको चिता गंध आती है, लेकिन जैसे आप उस मंदिर के अंदर आ जाते हो तो आपको कोई भी ऐसी गंध महसूस नहीं होती है। इसके अलावा एक और चमत्कार है यहाँ का रसोई घर। यहाँ का रसोई घर इतना विशाल है कि वहाँ पे 500 रसोई एक साथ काम करते हैं और वो मिट्टी के बर्तन में सब खाना बनाते हैं। हर रोज़ ये जो बर्तन हैं वो तोड़े जाते हैं और नए बर्तन लाए जाते हैं। और यहाँ पे जो है 1000 से लेकर के 1 लाख तक या उससे ज़्यादा भी लोग आते हैं। तो ये जो रसोई हैं 500 रसोई हैं और 300 इनके जो असिस्टेंट हैं, ये कभी भी ऐसा होता है कि यहाँ खाना कभी कम नहीं पड़ा है। और जैसे ही जब मंदिर जो क्लोजिंग का टाइम आता है तो सब खाना समाप्त हो जाता है, कभी खाना वेस्ट भी नहीं होता। तो ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। इसके अलावा एक और जो ख़ास बात है कि यहाँ पे जो है आग के ऊपर एक के ऊपर 7 हांडियों में खाना बनता है। और मज़े की बात यह है कि जो सबसे ऊपर वाली हांडी है उसमें सबसे पहले खाना पकता है और उसके बाद नीचे और लास्ट में सबसे नीचे। तो ये सब चमत्कार हैं जो जगन्नाथ जी के हैं। तो यहाँ पे जो है और भी आसपास में बहुत से मंदिर, साक्षी गोपाल है, लक्ष्मी जी का है और बहुत से मंदिर हैं जिनकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं। तो ये एक अनूठा ही एक धाम है जहाँ पर कि जगन्नाथ जी स्वयं विद्यमान है और उन्होंने कई बार ऐसे चमत्कार भी दिखाए हैं। ये है कि जो जगन्नाथ जी हैं वो हाथी को मण और चींटी को कर्ण देते हैं, तो जो उनके भक्त हैं उनको तो क्यों कुछ नहीं देंगे। और एक ख़ास बात यह है कि जब भी आप वहाँ पे जाओगे आप कुछ भी सोच के जाओ कि मैं ये मांगूंगा वो मांगूंगा, जब आप उनके सामने जाते हो दर्शन करते हो तो आप जाकर के वहाँ कुछ भी नहीं बोल पाते, खाली उनको निहारते ही रहते हो। वहाँ पे आपके सारा जो आपके दिमाग के जो विचार हैं वो शून्य हो जाते हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और बाकी लोगों का भी यही मानना है। तो एक बार आप ज़रूर जाइएगा जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। इस मंदिर में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध ही अलाउड हैं, बाकी लोगों के धर्म जो है यहाँ इसमें एंटर नहीं करने देते हैं। तो ये जो मंदिर है ये अपने आप में एक अनूठा और रहस्यों से भरा है। तो आप भी अगर आप कुछ रहस्य इनके आजमाना चाहते हैं तो आप भी प्लीज़ विज़िट कीजिए और अपनी जो भारत की संस्कृति है इसे जानने का मौका खुद को दीजिए। और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल KD ज्ञान दिल से। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।